एवरीवन, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। सो इसी उम्मीद के साथ आज बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है और हम क्यों पढ़ते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है कि कोई भी हमारे सराउंडिंग में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो हम उसको अपने मैथमेटिकल टर्म में सोचते हैं कि मैथ्स में ये चीज कैसे है। मान लीजिए कि बच्चों का हाइट जो है उसको हमें मेजर करना है या उनका जो वेट है उसको हमें मेजर करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, सब्जी लेते हो या किचन का कोई भी सामान लेते हो, दाल ले रहे हो, चावल ले रहे हो, चीनी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी मैथ्स से रिलेटेड, सब कुछ मैथ्स है। तो इन सारी चीजों को जब हम कंबाइन करके इकट्ठा एक लिस्ट बना लेते हैं और जब हम उस लिस्ट को एनालाइज करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया। मान लो हम किसी कुछ हमारे पड़ोस में कुछ सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, हमने क्या किया, उनकी हाइट को मेजर किया सबको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया। सबसे पहले हमने कलेक्शन किया, उसके बाद हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर उनके एज ग्रुप के हिसाब से उनको अरेंज करेंगे। देन हम उसको एनालाइज करेंगे कि किस एज ग्रुप के बच्चों की जनरल हाइट कितनी है, छोटे बच्चों की हाइट कितनी इंक्रीज होती है, बड़े बच्चों की हाइट किस रेट से इंक्रीज होती है। लास्ट में हम कंक्लूजन निकालें कि क्या कंक्लूजन निकला, कि हमें पता चल जाए कि हाँ भाई 5 और 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनकी हाइट इतनी होती है, एवरेज हाइट। 10 से 12 साल के बीच में जो बच्चे होंगे उनकी एवरेज हाइट इतनी होगी। तो ये सारा जो कैलकुलेशन का, इंटरप्रिटेशन का जो सारा काम है वो किसमें आता है, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हम काम करते हैं। सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करना होता है और उन ऑब्जर्वेशंस की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेटा। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो हमारे पास यूज होती है वो क्या होती है, डेटा। और डेटा क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। किसी भी पर्टिकुलर एक एक्टिविटी में कोई भी टास्क हमें दिया गया है, उस टास्क में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, डेटा। नेक्स्ट, डेटा कितने टाइप का होता है, सो टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। फर्स्ट, प्राइमरी डेटा। सेकेंड, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होगा, मुझे कोई काम दिया गया, ठीक है, मुझे ये कहा गया कि जिस भी क्लास में फिलहाल मैं हूं, मुझे क्या करना है, उन सारे बच्चों की हाइट को मेजर करना या उनका वेट मेजर करना या फिर मुझे उनके पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स भरने, जैसे लिस्ट। ठीक है, टास्क किसका है, ये मेरा। मैंने सोचा कि अगर मैं फिलहाल क्लास में खड़े होके सारे बच्चों से मार्क्स पूछूं या वेट पूछूं या हाइट पूछूं, कुछ भी पूछूं, मान लीजिए कि मार्क्स की बात करें, ठीक है, मैं सारे बच्चों से इंडिविजुअल एक एक बच्चे से उसके मार्क्स पूछूंगी, फिर उसको फिल करूंगी, लिस्ट बनाऊंगी, काफी टाइम जाएगा। इससे अच्छा तो मैं इस टाइम में बच्चों को पढ़ा लूंगी, वो ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्यों ना ये काम मॉनिटर को कह देती हूँ, मॉनिटर को बोल देती हूँ कि जब भी तुम लोग फ्री हो उस टाइम पे क्या करना, सारे बच्चों से उनके मार्क्स पूछ के और इस लिस्ट में फिल करके। काम एक ही था, लिस्ट को फिल करना। किस टाइप से हुआ, 2 तरीके से हो सकता है। या तो मैं क्या करूं, अपना काम खुद करूं, बच्चों से इंडिविजुअली मैं मार्क्स पूछूं, खुद से फिल कर रही हूं। मीन्स मैं अपना काम अगर खुद कर रही हूं तो वो है प्राइमरी डेटा। जब भी कोई ऑब्जर्वर, जिसका भी टास्क है, वो ऑब्जर्वर या इन्विजिलेटर या इन्वेस्टिगेटर जो भी है, अगर वो अपना काम खुद करता है तो वो होता है प्राइमरी डेटा। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, मैंने हेल्प ली मॉनिटर की।
तो जब भी ऑब्जर्वर अपना काम खुद ना करके किसी थर्ड पर्सन की या किसी अदर डिवाइस की हेल्प ले, किसी थर्ड पर्सन या किसी अदर डिवाइस की हेल्प ले, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। प्राइमरी डेटा जब ऑब्जर्वर या इंडिविजुअल खुद अपना काम कंप्लीट करता है, खुद अपने ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करता है, दैट इज प्राइमरी डेटा। और हम किसी अदर पर्सन की या किसी अदर लिस्ट की या किसी भी अदर सोर्स का यूज करते हैं, तो वो हो जाता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा। एग्जाम्पल्स हमसे पूछ लेता है, प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल्स बताओ। तो जनरली जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बेंचेस इन आवर स्कूल या आवर क्लास, नंबर ऑफ बेंचेस इन आवर क्लास। ठीक है, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे, हमारी प्राइमरी डेटा, क्योंकि इन चीजों को हम खुद काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 5-7 लोगों की जरूरत पड़ेगी कि भाई तुम काउंट करके बताओ, हम खुद कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा मीन्स कोई ऐसी चीज जो हम खुद नहीं कर पाएंगे, हमें किसी अदर पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे जैसे फिलहाल कोरोना चल रहा है, ठीक है, और हमें कह दिया जाए कि आपको ये बताना है कि आपकी जो भी लोकेलिटी है, जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं, वहां पे पिछले 5 दिन में कितने पेशेंट्स आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ी पता है ये चीज, हम डोर टू डोर जाके भी नहीं पूछ सकते इस चीज को कि भाई मैं सबके घर घर जाऊं और पूछ के आऊं कि भाई तुम्हारे घर में कोई पेशेंट है क्या, तुम्हारे घर में है क्या। नहीं, हम क्या करेंगे, जो भी सिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करेंगे और वहां से हम डेटा कलेक्ट करें। तो हमने क्या किया, डोर टू डोर हम नहीं गए, हमने इंडिविजुअल से बात नहीं की, हमने क्या किया, हॉस्पिटल्स की हेल्प की। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर में पूछ लेता है व्हाट इज डेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, एंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी। तो ये चीज हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमें कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करनी है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बहुत ही इजी सा काम है। जैसे हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.2, उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन ही कहा गया है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। किसी क्लास में, क्लास 8 कहा है, किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है और उन सबका ब्लड ग्रुप हमने पूछा, उसको हमने नोट कर लिया और उस ब्लड ग्रुप के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करना। क्या पूछा है हमने बच्चों से, ब्लड ग्रुप। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट वो ब्लड ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का है, सो नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ब्लड ग्रुप एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ब्लड ग्रुप तो हमें पता ही है वैसे भी, कौन कौन से होते हैं, ओ, ए, बी, ए। ठीक है, ओ, ए, बी एंड ए बी, ये हो गए हमारे पास ब्लड ग्रुप्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें देखने हैं कि कितने बच्चों का है। तो सिंपली बेटा आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में ब्लड ग्रुप्स हमें गिवन है 30 स्टूडेंट्स के, आपको काउंट करना है कि ओ कितनी बार लिखा है, ए कितनी बार लिखा है, बी कितनी बार लिखा है और ए बी कितनी बार लिखा है। हम ऑलरेडी इस चीज को काउंट कर चुके हैं क्लासेस में, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो ओ जो है ब्लड ग्रुप वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 12 टाइम्स। 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका ओ ब्लड ग्रुप है, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ए ब्लड ग्रुप है, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बी ब्लड ग्रुप है और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी। अगर आपको डाउट लगे कि मे बी काउंटिंग करते टाइम आपने कोई एक आध ब्लड ग्रुप मिस कर दिया होगा, तो आप यहाँ से टोटल करके देख सकते हो। यहाँ का टोटल क्वेश्चन में गिवन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं काउंटिंग में कोई चीज मिस कर दी। ठीक है, तो ये बन जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिस्टेंसेस ऑफ 40 इंजीनियर्स
डिस्टेंस है 40 इंजीनियर्स है हमारे पास, 40 इंजीनियर्स का जहाँ पे वो काम करते हैं और जहाँ पे वो रहते हैं उन दोनों के बीच में, मतलब उनके घर से और उनके ऑफिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है किलोमीटर। हमें बोला गया है दैट वी हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लेकिन एक कंडीशन भी गिवन है। हमें कहा है विद क्लास साइज 5। हमें क्लास साइज क्या रखना है? 5। क्लास साइज 5 का मतलब कि जो भी हम इंटरवल बनाएंगे उसकी विड्थ कितनी रखेंगे? 5 रखेंगे। ग्रुप में बनानी है। अब देखिए बेटा 40 लोग हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि 40 के 40 एक ही सोसाइटी में रहते होंगे, सबका घर कहीं अलग अलग होगा। कोई किसी सोसाइटी से है, कोई किसी सेक्टर से है, या कोई किसी गांव से आ रहा है, या कोई अदर स्टेट से आ रहा है, या अदर डिस्ट्रिक्ट से। मतलब सबका जो होम है, होम एड्रेस है, वो सबका डिफरेंट होता है, सब एक जगह से नहीं आते हैं। तो 40 लोगों का एड्रेस है, 40 जगह से लोग आ रहे हैं, तो उस चीज को हम 40 बार तो मेंशन नहीं कर सकते। उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटरवल्स बना लेते हैं कि 0 से 5 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग आते हैं, 5 से 10 किलोमीटर के बीच में कितने लोगों का घर है, 10 से 15 के बीच में कितने लोग हैं, 15 से 20 के बीच में कितने लोग हैं। इस टाइप से हम इंटरवल बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। डिस्टेंस किस चीज में है? किलोमीटर में, इन किलोमीटर। नंबर ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। डिस्टेंस का हम इंटरवल बना रहे हैं, कैसे? 0 to 5। 5 हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा है कि क्लास साइज हमें रखना है 5। देन 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, आई थिंक 32 भी है, 30 to 35 में भी हो गया। इससे बड़ी अगर आपको कोई वैल्यू दिखे, मुझे नहीं लग रहा कि इससे बड़ी कोई वैल्यू है, अगर लगे तो हम एक इंटरवल आगे भी ले सकते, ठीक है। इंटरवल हमने बना लिया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने लायक है। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर हमने ये लिया इंटरवल 15 to 20, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट को क्लास इंटरवल, जिसमें फर्स्ट जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और सेकंड जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। इंटरवल में पहली वैल्यू क्या है? लोअर लिमिट। जैसे 0 to 5 में 0 इज लोअर लिमिट एंड 5 इज अपर लिमिट। क्लास साइज या फिर हाइट ऑफ क्लास दोनों सेम चीज है, और वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। 20 में से 15 गए तो 5, हम कितने कितने का गैप ले रहे हैं? 5। सो क्लास साइज कहें या हाइट ऑफ द क्लास कहें, वो हमारी क्या रहने वाली है? 5। टेबल हम बनाएंगे। सो सिंपली हमें क्या करना है? काउंट करना है 0 और 5 के बीच में कितने लोग आते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखने लायक है यहाँ पे कि हमने 5 को 2 बार नोट किया है, 0 to 5 एंड 5 to 10। तो जो ऑब्जर्वेशन होगी 5, उसको हम कहाँ पे काउंट करेंगे? दोनों जगह तो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक एम्प्लॉय है, उसको हम एक ही बार तो काउंट करेंगे, 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे। सो जो 5 है उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि यहाँ पे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या करना है? जब भी हम इंटरवल लेते हैं उसमें हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, लोअर लिमिट काउंट होती है, अपर लिमिट कभी भी काउंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 0 को काउंट करेंगे, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, सबको करेंगे। 4.9 तक की वैल्यूज को भी हम काउंट करेंगे, लेकिन 5 को काउंट नहीं करेंगे। 5 हमारा काउंट होगा नेक्स्ट इंटरवल, ठीक है। तो आप लोग इसको इजीली काउंट करके लिख सकते हो, क्योंकि अगर मैं काउंट करने बैठूंगी तो काफी टाइम लगेगा। 0 से 5 के बीच में वैसे हमें दिख रहे हैं 5, 0 से 5 के बीच में 5 है, उसके बाद 11 है, आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा।
काउंटिंग प्रोसेस है, सिर्फ आपको काउंट करके लिखना है कि इस इंटरवल में कितने इंजीनियर्स का घर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सर्टेन सिटी। किसी पर्टिकुलर एक सिटी में जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का परसेंटेज हमें दे रखा है पर्टिकुलर किसी एक मंथ में के 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन की ह्यूमिडिटी हमें गिवन है। कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है जिसमें इंटरवल हमें रखना है 2-2 का। जो गैप होगा हमारा वो कितने का होगा, 2-2 का गैप होगा। मेंशन है 84 to 86, देन 86 to 88। इसी मैनर में आपको कंटिन्यू करना। अगेन आपको सेम काम करना है, यहाँ पे हम इंटरवल ले लेंगे 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 and 98 to 100। परसेंटेज है 100 तक जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्लास इंटरवल और इसके बाद हम उनको काउंट कर करके लिख सकते हैं, तो आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। हमें ये बताना है कि कौन से मंथ या फिर सीजन की बात यहाँ पे कर रहा है। मीन्स कौन से मंथ में ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी हमें बहुत ज्यादा दे रखी है, ऑलमोस्ट 85 से तो सारी अबव ही है। मीन्स हमारा इंटरवल ही 84 से स्टार्ट हो रहा है, सो 84 से अबव जा रही है, 98, 99 ऐसे जा रही है हमारी ह्यूमिडिटी। तो आपको ये बताना है कौन से सीजन में ऐसा अक्सर होता है। तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी हमारे पास कौन से सीजन में होती है, रेनी सीजन में। जब बारिश होती है उस टाइम पे हमारे पास ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है, बारिश के बाद ठंडा मौसम रहता है, पहले बहुत ही गर्मी सी होती है। तो रेनी सीजन हमारे पास ऐसा है जब सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, इस डेटा की रेंज क्या है। तो रेंज क्या है 84 to 100। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू बी, 50 बच्चे हैं जिनकी हाइट को मेजर किया गया है सेंटीमीटर में, और आपको उनके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। अगेन हम उसको इंटरवल की फॉर्म में बनाएंगे। इंटरवल क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, अगर नहीं दे रखा है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इंटरवल चूज कर सकते हो। 2-2 का गैप ले सकते हो, 3-3 का ले सकते हो, 5 का ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, एज यू विश। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो, अगर मेंशन है कि आपको 4-4 का गैप लेना है, सो यू हैव टू टेक द गैप ऑफ 4। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हमारे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपको 5 का गैप लेना है। सो आप इसकी मिनिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू देखिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरवल्स बनेंगे। काउंट करके आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सो इजीली आप लोग इसको कर पाओगे। नेक्स्ट है, अगेन हमें कंसंट्रेशन गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड की, डेसिमल में वैल्यूज है। आपको इंटरवल लेना है 0.00 से 0.04। डेसिमल में है, मैं कर देती हूँ, अदरवाइज तो सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इन क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इंटरवल हमें रखना है 0.04 का, सो 0.00 to 0.04, 0.04 to 0.08, 0.08 to 0.12, 0.12 to 0.16, 16 to 0.20, 20 to 0.24। आई थिंक इतना ही है, चेक कर लेते हैं हम एक बार। सो क्वेश्चन में यस इतना ही है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन को काउंट करना है कि 0.00 से लेके 0.04 के बीच में हमारे पास
कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है। तो हम फटाफट से काउंट कर लेते हैं, आप लोग भी कीजिए, मैं भी काउंट कर लेती हूँ। सो हमारे पास 0.00 से लेके 0.04 में है 1 2 3 4, कितने हैं हमारे पास 4। सो फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास आ जाएंगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे, क्या आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट हम काउंट करेंगे 0.04 से लेके 0.08। ध्यान रखना 0.04 ऊपर काउंट नहीं किया है हमने, नीचे काउंट करना है, ठीक है। अगर ऊपर काउंट करोगे तो आपके पास ये 4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। तो 0.04 को नीचे काउंट करना है। तो यहाँ पे जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 9, ठीक है। ये वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास 9 एंड सो ऑन। आप इसी मैनर में इनको काउंट कर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि कौन से मंथ में, सॉरी, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ मोर देन 0.11। 0.11 से ज्यादा कितने में है, तो 0.11 से ज्यादा हम उसमें काउंट कर लेंगे। 0.11 से ज्यादा मतलब 0.12। तो इस इंटरवल को, इस इंटरवल को, इसको, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगी हमारी कंसंट्रेशन मोर देन 0.11, ठीक है। नेक्स्ट में हमें कह रहा है कि 3 कॉइन को टॉस किया गया है। अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है, या तो एक भी हेड नहीं आएगा, या तो एक हेड आएगा, या 2 हेड आएंगे, या फिर 3 हेड आएंगे, ठीक है। या तो एक भी हेड नहीं होगा, एक हेड होगा, 2 होंगे, 3 होंगे। हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 200 टाइम्स हमने कॉइन्स को टॉस किया है, तो आपको सिंपली काउंट करना है कि 0 कितने बार लिखा है, 1 कितने बार लिखा है, 2 कितने बार लिखा है, 3 कितने बार लिखा है। कर लेना इस क्वेश्चन को भी आप लोग ही। 7th क्वेश्चन में अगेन हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स तक हमें ये गिवन है। हमें बताना है जो डिजिट्स हैं हमारे वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, सो उनकी फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। सेम हमें 8th क्वेश्चन करना है एंड सेम 9th क्वेश्चन करना है। सो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनानी है। अगर इंटरवल की विड्थ हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उसी विड्थ को फॉलो करना होगा। अगर क्वेश्चन में विड्थ नहीं गिवन है तो हमारी चॉइस है कि हम उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक बार आप इंटरवल बना लीजिए, इंटरवल बनाने के बाद आपको सिर्फ काउंटिंग का काम करना है, सो उनको काउंट कीजिए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 14.2 वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 जो कि कंप्लीटली ग्राफ से रिलेटेड है। हमें उसमें पढ़ना है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। उसके अलावा जितने भी चीज़ें बचती है, मीन, मॉड, मीडियन एंड फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, वो हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। सो इस बार हमें सिर्फ करने हैं बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।